मुब्तला कर देगा जो उनके अबा अजदाद में नहीं हो। दसो जी हर मैं 20 साल मुंडिया शुगर होंदी नजर आई। 20 साल मुंडिया शुगर होने का मतलब ब्लड प्रेशर हो गया। असी कभी सुने ही नहीं सी ब्लड प्रेशर भी कोई बला होगी। हर दूसरा बंदा ब्लड प्रेशर का मरीज हो गया, शुगर का मरीज हो गया। जनाब जिगर ते मैदे बर्बाद करके रख देते। क्यों? जब इस आंख के अंदर गैरत ही न रही। इस आंख ने हर वक्त ही बदयान दिया। अल्लाह ताला फरमाता है कि वो तो बदयानत आंख को भी देखता है। मैं आपको किस आंख से देख रहा हूं, आप मुझे किस। रब तो ये बात भी जानता है इसने आंख कैसे उठाई। वमा तुख्फी सुदूर, और सीनों में जो छुपा है वो भी जानता है। वहुस्सिला मा फी सुदूर, क़यामत वाले दिन ये सीनों के राज भी निकाल कर बाहर रख दिए जाएंगे। ये सोचा करता था तू? अब सारा इस्लाम, ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर का फरमान है। दसो जी केड़ी बीमारी है दुनिया ते मुसलमाना दी मावा। अंग्रेज वैसे डॉक्टर अंग्रेजा नाल लड़ गए, मुसलमाना दी बच्चियां कपी टुकी आ रहे हैं। नहीं ये बच्चा ऐसे पैदा नहीं होगा, ऐसे बच्चा पैदा नहीं होगा। सारे बच्चियों कट के रख देता जनाब। उत्थे कोई नहीं बोलता। जेड़े काम करने वाले वो तो तुहाडे को हो ना सके। सैयदना सिद्दीक़ अकबर हजरत उमर नु बुलाया आखिरी बारी, फरमाया उमर इत्तकिल्लाह। सब तो पहले हजरत उमर नु फरमाया रब को डरी। ए जी नक्शबंदियां दा कमाल। ए नक्शबंदिया हदीस पाक में मौजूद है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर दा जदों विसाल होया ना ते जिस चारपाई ते सैयदना सिद्दीक़ अकबर लेटदे सन, सहाबा उस छत वेखी ते छत काली हुई हुई सी। छत काली हुई सी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर दी आमा नाल छत काली हो गई। तारीख च नहीं होया कभी। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर जो गुफ्तगू फरमाते सन फना फिर रसूल जे सन, तो आप जो गुफ्तगू फरमाते सन ते आप दे मुंह विचों भुने हुए गोश्त की बू आंदी सी। सहाबा इकराम ने अर्ज की थी हुजूर तुसी मिसवाक नहीं करते, तुहाडे मुंह विचों बू आंदी भुने हुए गोश्त दी। फरमाया करना। उन्होंने कहा फिर बू क्यों आंदी? सिद्दीक़ अकबर ने जवाब दिता, फरमाया जब रसूलुल्लाह ज़ारी दुनिया से तशरीफ ले गए, हजरत उमर ने तलवार लेकर अपनी भड़ास निकाली, सहाबा ने रोकर अपनी भड़ास निकाली, सिद्दीक नहीं रोए। उस गम को मैंने दिल के अंदर ले लिया, मेरा दिल जल गया। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर की मौत का सबब अल मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर हजरत सालिम बिन अब्दुल्ला, हजरत उमर दे पोते हजरत अब्दुल्ला आप दे पुत्र हजरत उन्होंने रवायत कर देना सालिम इब्न अब्दुल्ला नबी है काना सबब मौत अबी बकर मौत रसूलुल्लाह मा काना मा ज़ाल जिस्मु यजरी हत्ता माता। हजरत उमर फरमांदे सैयदना सिद्दीक़ अकबर दी मौत दा सबब ए सी हुजूर दुनिया तो तशरीफ ले गए, मा ज़ाल जिस्मु यजरी, आप दा जिस्म पिघलदा रहा, बर्फ की तरह पिघलता रहा हुजूर की जुदाई विच। ते जदों पिघल गया तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर दुनिया तो चले गए। इतने गल करन लगे भी लोग अगर मगर करते हैं। अगर मगर बात मोहब्बत नहीं होती। सैयदना सिद्दीक़ अकबर को अबू जाल आया, अल मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर हदीस पाक मौजूद। अबू जाल आया, कहने लगा अबू बकर एक गल हो सकती, बंदा रातों रात मस्जिद हराम तो बैतुल मुकद्दस जावे, फिर उठो जनाब अरशां ते जावे, फिर ला मकान जावे, फिर वापस आवे, फिर उस बंदे दे दरवाजे दी कुंडी हिल रही होवे, पानी चल रहा होवे, बिस्तर गर्म होवे, इंज हो सकदा? ए अबू जाल गल की थी सैयदना सिद्दीक़ अकबर को। फरमाया यार तू दस गल किने की थी? उन्होंने कहा एक गल तो तेरे नबी ने की थी। ये है जी ईमान। ईमान अगर मगर ताकीके नहीं होती। जब हुजूर की बात आए तेरी की ताकीक है, तू अपना बूथा ते दस तेरी की ताकीक है, तो हुजूर के बारे ताकीक करनी। तू अपने बारे कदी नहीं ताकीक की थी। एक मां दे कहने ते सारी जिंदगी तू हलाली रहना। मां नहीं क्या ना सानू तू है तेरा प्यो वे, कदी किसे ताकीक की थी महल्लेदारा को वाकई मैं अपने प्यो दा? एक मां दे कहने ते सारी जिंदगी तू हलाली रहना। ते तू हुजूर दे इल्म दे बारे ताकीका करना, कदे अंगूठे चूमने दे बारे ताकीका करना। जदों सहाबा ने गल कर दी थी गल खत्म हो गई। इंज गल है ईमान। सैयदना सिद्दीक़ अकबर जाके ताकीक नहीं की थी। हुजूर तुसी फरमाया इंज तुसी तशरीफ ले गए हो ना ना। अबू जाल को पूछा, अबू जाल वाकई मेरे नबी ने गल फरमाई है? ये भी नहीं वेख्या रावी कौन है। फरमाया रावी जो जे भी है शान ते मेरे नबी दी ना जनाब। इमाम है हमारा वो इमाम है, हमारा वो इमाम है या रसूल अल्लाह। हक जारी जिंदाबाद। शान सैयदना सिद्दीक़ अकबर।
इतने ढिला जाब दा नारा कमाल है। नारे तकबीर, दोनों हाथ बुलंद, नारे रिसालत, अजमत और शान सैयदना सदीक अकबर, आस्ताना आलिया शादपुर शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत। सैयदना सिद्दीक अकबर जवाब के देता, मोहब्बत होवे तो यह जवाब होंदा, जे मोहब्बत ना होवे तो फिर अगर मगर होंदा। सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाया, अबू जाला मैं पूछे थे हुजूर को कोई नहीं, लेकिन मेरा जवाब सुन तू, इन्नी लाओ सत्य को बे अब आदा मिन हो। फरमाया मेरे आका अगर इससे भी बड़ी बात करें तो मैं मानने के लिए तैयार हूं। क्यों जी? अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी, अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी जदों सैयदना सिद्दीक अकबर सारा माल ले आए, हजरत उमर पहले अद्धा माल लेके बैठे सन, इकबाल ने फिर उस हदीस का तर्जमा किया, कहने लगा इतने में वो रफीके नबुव्वत भी आ गया, इतने में वो रफीके नबुव्वत भी आ गया जिससे बिना इश्क व मोहब्बत है उस्तवार। बोले हुजूर फिक्रे आयाल भी चाहिए, कहने लगा वो इश्क व मोहब्बत का राजदार, परवाने को है चराग, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। क्यों जी? अतीउनी मात, मैं खुतबा मुकम्मल कर देवा, अतीउनी मातातुल्लाह व रसूला, ये है मेयार। मैं हजरत दी इजाजत नाल गल कर, मैं बड़ी चूंकि इत्थे मोहतात गुफ्तगू कर रहा, जिन्हां सियासियां दे कलमे पढ़े ने मेरी उन्हां नाल कदी गुफ्तगू होई नहीं। हाँ जी, ऐ सिद्दीक अकबर मेयार दसिया, फरमाया अतीउनी मातातुल्लाह व रसूला, फरमाया मेरे पीछे उस वक्त तक चलना है जब मैं अल्लाह रसूल के पीछे चलूं। अल्लाह अकबर, कैसा मेयार है क्या मतलब, जो हुजूर की इज्जत के कानून को काला कहे, अभी तक वो गवर्नर है, अभी तक वो तुम्हारा रहनुमा है, अभी तक वो तुम्हारी जमात है। मैंने कहा आंख बंद होने की देर है, पता चल जाएगा। हाँ जी, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाया सी जब मेरा जनाजा तैयार हो जाए तो फिर हुजूर के सामने जाके रख देना, और मौला अली नू फरमाया तुसी रखना, फरमाया तुसी जाके रखना, तो जाके फिर रसूलुल्लाह को इज्जत पर इजाजत तलब करनी, गुलाम हाजिर है, गुलाम हाजिर है, ये सिद्दीक हाजिर है, हुजूर अगर इजाजत हो तो अंदर लाए। तो मौला अली फरमाते फिर अंदरों आवाज आई, अदखिलुल हबीब इलल हबीब, जल्दी करो। नारे रिसालत, अज़मत सैयदना सिद्दीक अकबर, अज़मत शान सिद्दीक अकबर, ताजदार सदाकत। हाँ जी, सैयदना सिद्दीक अकबर दी शान, मदनी लोगों के ढिड में एडे एडे जनाब मुंह कटे, शान ही नहीं बयान करते घुट घुट के। भाई जब सैयदना सिद्दीक अकबर सियासत की थी, आप पहला खुतबा दिता, फरमाया फैना सैयदुल्लाह व रसूला फला तात अली अलैकुम, फरमाया मैं अगर अल्लाह रसूल के पीछे से हट जाऊं मैं नाफरमानी का माना नहीं कर रहा। लफ्ज और है, असा यासी इस्यानन फवासिन वौसी योसा इस्यानन फजा कमासियुन लम यासे लम योसा ला यासी ला योसा ला यासी ला योसा ला यासी अन्न ला योसा अन्न ला यासी अन्न ला योसा अन्न अल्लामरु मिनो ऐसे ले तोसा ला यासे ले योसा वन्ना यानो ला तासे, ए इस्यान है, दा मतलब मस्तर है। हां जी, मैं पढ़िया इलम ते इलम दा मतलब ए नहीं मतलब नहीं लब्बैक या रसूल फैन असैतुल्लाह दा माना मैं नहीं कर सकता, मेरी तो जबान जल्दी सैयदना सिद्दीक अकबर के बारे जुमला मैं नहीं कह सकता, मैं एकदम बड़ा मोहतात तर्जमा करना। आप फरमाते हैं फैन असैतुल्लाह व रसूला, अगर मैं अल्लाह रसूल के पीछे से हट जाऊं तो फला तात अली अलैकुम, फिर तुमने मेरा पीछा नहीं करना, उधर जाना है। और इस दौरान फरमाया कुमु इला सलातिकुम यरहमुकुमुल्लाह, अब उठिए और नमाज पढ़िए। क्यों जी, मैं मदीने दी गलियां बनवा देंगा, मैं जिमखाने बना देंगा, मैं लोगों को दूध दी नहरा जारी कर, ये है इस्लाम का तसव्वुर, खिलाफत का तसव्वुर ये है। हुजूर दे दीन दा ना कोई नहीं। ऐ मैनू तो चलो बुखारी शरीफ में गल आखिरी मराहल ते पहुंची खड़ा, ऐ अरफा मिन उम्मती बि उम्मती अबू बकर, हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत जो सब तो नरम दिल वाले सिद्दीक अकबर, अरफा मिन उम्मती बि उम्मती अबू बकर। हाँ जी, फरमाया मेरी उम्मत में मेरी उम्मत के लिए सबसे रहीम व करीम अबू बकर है। लो जी, मैदान हुदैबिया विच गल की कर दी उर्वा बिन मसूद ने, गल भी कितनी डाढ़ी कर दी। उन्हें क्या जनाब, फइन्नी वल्लाहि ला अरा वजूहन व इन्नी ला अरा अशवाबम मिनन नास खलीकन अन यफिरु व यदउक,
ऐ मैदान हुदैबिया विच मुआहदा लिखा जा रहा। इस दौरान उर्वा बिन मसूद काफरां दे नुमाइंदे बन के आए, बाद विच मुसलमान हो गए। फिर इहो जिहा नशा आया, नशा तो उस वेले ही आ गए सी। फिर कलमा पढ़िया, फरमाया लोग ये ना समझन जबरदस्ती मैं मुसलमान हो गया। फिर मक्के जाके वापस आके फिर हुजूर दा कलमा पढ़िया ते हुजूर ने फरमाया कबीला बनु सकीफ वाले बड़े डाडे ते तू जाके ऐलान ना करी अजे मुसलमान होने दा, वो तेन शहीद कर देंगे। लेकिन इकबाल कहता है मोमिन आज इश्कस व इश्कस मोमिन अस, इश्करा ना मुमकिन है मा मुमकिन अस, अकल सफाक अस्तु सफाक तर, पाक तर चालाक तर बेबाक तर, अकल मोकम अज असासे चूनो चंद, इश्कुरियां अज लिबासे चूनो चंद। इकबाल कहता है अकल व्यक्ति दा जान दा की बनेगा, कल की होएगा। इश्क सिर्फ ये देखता है कि मेरे नबी की शान और अजमत किसमें है। हाँ जी, हुजूर ने हजरत उर्वा बिन मसूद ने फरमाया सी कि तुसी जाके उथे ऐलान नहीं करना मैं मुसलमान हाँ। ऐलान ते दरकिनार सुबह दी अजान दे देती, सुबह दी जाके अजान दे देती। कौम ने पत्थर मार मार के हजरत उर्वा बिन मसूद ने शहीद कर देता। क्यों जी? मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए। हाँ, क़यामत तक मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए। लौट आए जितने फरजाने गए, ताब मंजिल सिर्फ दीवाने गए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ सिर्फ लौट आए जितने फरजाने गए। ओ हालात नहीं ठीक। हाँ, शायर कहता है मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए। हाँ, लौट आए जितने फरजाने गए। अपने पगड़ियों और अपनी उस्तादी शगिर्दी मौली खादिम उस्ताद बन गया, भाई पत्थर ना लग जाए। लौट आए जितने फरजाने गए, ताब मंजिल सिर्फ दीवाने गए। मंजिल ते सिर्फ दीवाने ही गए। हाँ जी, जेड़े फरजाने सन वो तो हालात वेख के 1.5 मील भी हुजूर नाल चलते। हाँ, ते जेड़े गुलाम है उन्हें समुद्र में भी घोड़े पा देते। लो जी, यह बात होने लगी सैयदना सिद्दीक अकबर। आज हमें लोग कहते हैं नरम बात करो। मैंने कहा नरम बात ऐसे नहीं हो सकती। उसने ऐसा इतनी बात की, उसने कहा ये मुख्तलिफ कबीले और नस्लों के लोग हैं, ये आपको छोड़कर भाग जाएंगे, आप इन पर एतमाद करके हमारे साथ जंग न करें। उर्वा बिन मसूद ने यह बात कर दी। हुजूर इस तो बात गल कोई नहीं, हाथ रख रख के बुखारी शरीफ दा सफा भी जड़ा शहीद हो गया। आप सैयदना सिद्दीक अकबर ने हुजूर से पूछा नहीं कि हुजूर इसका जवाब कैसे दिया जाए। नरम के गरम, इश्क अपने फैसले करने में खुद बड़ा दलेर होता है। हाँ जी, इश्क अपने फैसले करने में। मैं सिद्दीक अकबर ने बात क्या कर दी। इदा तर्जमा पीर साहब अलहदा भी नहीं दसणगे, साहबजादा साहब भी नहीं दसणगे। और मान के ठीक है जाओ, बस वो मौलाना ने जो कर दिया ऐसी है, बस ठीक है। ये भी नहीं, कोई भी नहीं बताएगा आपको इसका तर्जमा जो सैयदना सिद्दीक अकबर ने बात की। इसका तर्जमा कोई भी नहीं बताएगा, इल्ला ये कि आप अरबी की लुगत लेकर बजर का माना खुद देखें। हाँ, हजरत हिजाब है ना, पीर है, मुरीद को एक हद तक ही फरमाएंगे भाई जा भाई यार तेन 10 दिन मौलाना तकरीर कर छड़ी, तू मेरे को की मगज खाना आ गया, जा मौलाना भी। कोई भी नहीं बताएगा इसका, इल्ला ये कि आप अरबी की लुगत लेकर इसका माना खुद बाजार राह के अंदर देखे कि इसका क्या माना है। सैयदना सिद्दीक अकबर उसने जब सिर्फ इतनी बात की कि ये मुख्तलिफ कबीले नस्लों के लोग हैं, ये आपको छोड़कर भाग जाएंगे, तो सैयदना सिद्दीक अकबर ने हुजूर से पूछे बगैर क्या बात कर दी। फकाल लहू अबू बकर उमसुस बजर अल्लाह अनहनु नफिरु अन्हु व नदउ। फरमाया जाओ, जाके अपने बुतों की पेशाब जाकर चाटो। पेशाब इसका माना नहीं है, वैसे मैं माना कर रहा हूं। जाकर तो उनके पेशाब चाटो। ना हम रसूलुल्लाह को छोड़ने वाले हैं, ना छोड़कर भागने वाले हैं। क्या बात है। आज लोग हमें संजीदगियां सिखाते हैं, हमें लोग संजीदगियां सिखाते हैं। मौलाना थोड़ी संजीदगी से बात करो, थोड़े अदब के दायरे में रहकर बात करो। मैंने कहा इसका तर्जमा कर। सिद्दीक अकबर ने क्या बात की। तो लोगों को देखता है, सैयदना सिद्दीक अकबर ने नामूस रसूल को देखा, सामने नहीं देखा कौन बैठा है। मुझे क़यामत तक लोग क्या कहेंगे, वरना जो मर्जी कहता रहे, सिद्दीक का यही फैसला है। उमसुस बजर अल्लाह, ये है उसका तर्जमा। क्यों जी? सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ये हुजूर के पहले खलीफे हैं। क्या है? और नक्शबंदी इस पर क़यामत तक नाज करते रहेंगे। ठीक है जी। और नक्शबंदियों पर ये भारी जिम्मेदारी भी आयद है। जब सैयदना सिद्दीक अकबर खलीफा बने तो उस वक्त सहाबा के रंग सुरमे जैसे हो गए। हजरत बिलाल ने अजान देनी छोड़ दी। हाँ जी, मदीना पाक। हजरत सिद्दीक अकबर ने, बुखारी शरीफ में मौजूद है, फरमाया सिद्दीक अकबर ने आपको अजान देनी होगी। कहा जी नहीं देनी।
जदों सिद्दीक अकबर फिर फरमाया दूसरी बारी ते हजरत बिलाल क्या जनाब तुसी मैनू इस वास्ते खरीदे सी, तुसी मैनू दबाव पाउण वास्ते खरीदे सी? फरमाया इस वास्ते ते नहीं खरीदे, आखिर अजान क्यों ना दे दे। बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है, हजरत बिलाल ने सैयदना सिद्दीक अकबर को जवाब दिया, फरमाया जी अजान तो मैं दे सकता हूं लेकिन मुझसे दी नहीं जाती। क्यों? ला तहम्मलु मकाम रसूलिल्लाह खालियन, जब मैं अजान देता था जिस जगह मेरे आका जलवागर होते थे मैं वो देखा करता था, अब उस जगह को खाली देखकर मुझसे अजान नहीं दी जाती। क्यों जी? उधर मुनकरीन ज़कात पैदा हो गए, उधर दो मर्दों ने एक औरत ने ऐलान कर दिया मैं भी नबिया हूं, उधर उसामा बिन जैद के लश्कर का मसला आ गया, उधर मदीना पाक खाली हो गया, उधर उसामा बिन जैद की क़यादत का मसला आ गया। ये ऐसे बातें हैं जो एक एक मौजू पर जो है दुनिया को बताया जाए। इनकी बातें करते हो दुनिया वालों की, इनकी बातें करो। इन हालात में अब्दुल्ला बिन मसूद सहाबी रसूल फरमाने अल्लाह दी कसम है, उधर दो मर्दों ने एक औरत ने ऐलान कर दिया मैं भी नबिया हूं, उधर उसामा बिन जैद के लश्कर का मसला आ गया, उधर मदीना पाक खाली हो गया, उधर उसामा बिन जैद की क़यादत का मसला आ गया। ये ऐसे बातें हैं जो एक एक मौजू पर जो है दुनिया को बताया जाए। इनकी बातें करते हो दुनिया वालों की, इनकी बातें करो। इन हालात में अब्दुल्ला बिन मसूद सहाबी रसूल फरमाने अल्लाह दी कसम है जे सिद्दीक अकबर ना होंदे ते साडा कुछ भी नहीं सी बचना। हाँ जी जी, हजरत फारूक आजम सिद्दीक अकबर ने एक गल कह छड़ी ताले फिन्ना सवरफुक बिहिम, जब आपने फरमाया मानी ने ज़कात के साथ मैं जंग करूंगा, हजरत उमर आ गए, उन्होंने क्या ताले फिन्ना सवरफुक बिहिम, उन्होंने क्या बाबा हाथ थोड़ा रखो, ए की करूंगा हर तरफ जंग छेड़नी तुसी, कम अज कम ये ज़कात नहीं देंदे, बाकी चार अरकान ते मंदे, इन्हां ना जंग ना छेड़ो, पहले होर बड़े मसले पहले वो हल करिए। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने हजरत उमर को क्या फरमाया, सकिलत कौमों का तर्जमा मैं नहीं करूंगा, हमारी कौम मुतामिल नहीं, इतनी डाढ़ी गल की थी हजरत सिद्दीक अकबर। हजरत उमर ना फरमाया सकिलत कौमों का या उमर अजब्बारुन फिल जाहिलियत व खव्वारुन फिल इस्लाम, फरमाया जाहिलियत बड़ा डाढ़ा सी नरम हो गया, अब क्या मुझे मशवरे दे रहा है। लो मनाउनी कालन लजाहतुहुम, तुम कहते हो ज़कात ना देने वालों को माफ करूं, जो हुजूर के जमाने में ज़कात का ऊंट लाता था और साथ घुटना बांधने के लिए रस्सी लाता था, अब अगर ऊंट लाए और रस्सी ना लाए सिद्दीक उसकी भी गर्दन काट के रख दे। तो आपने बात क्या फरमाई, अयुन कसुद्दीन वाना हय्युन कत्तमल वाहयो, फरमाया सिद्दीक के होते हुए कोई दीन में कमी करे ये नहीं होगा। हुजूर हमें मुकम्मल दीन देकर तशरीफ ले गए, ये जी नक्शबंदियों की जिम्मेदारी। क्यों जी? और फिर हजरत उमर ने आकर कहा कि क़यादत बदल दे, ए नौजवान उसामा बिन ज़ैद ते गुलाम ते लौंडी दा पुत्र है, खालिद बिन वलीद भी उन्होंने मातहत, खुद हजरत उमर भी उन्होंने मातहत, सारे बड़े बड़े जरनैल सहाबा उन्होंने मातहतन। एवं नहीं इकबाल बोलिया वो पुराने चाक जिनको अकल सी सकती नहीं, इश्क सीता है उन्हें बेसोजनो तारे रफू। इकबाल कहता गुलामा ते गरीबा दियां गल्लां बड़ियां कीतियां, ते कुरैशियां ते हाशमी ते खालिद बिन वलीद ते हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ते हजरत उमर ते उस्मान गनी ते हैदर करार, इन्हां दा अमीर बना देना है साडे आका ने बनाया। उसामा बिन जैद लौंडी ते गुलाम दा पुत्र होवन ते सारे उन्हां दी क़यादत दे थल्ले आ जान। हजरत उमर ने आके क्या जनाब क़यादत बदल दे। उस मौके ते भी हजरत सिद्दीक अकबर फिर यही गल की थी, सकिलत कौमों का या उमर, इहदा तर्जमा मैं नहीं करता, कितनी डाढ़ी हजरत उमर नूं सिद्दीक अकबर ही कह सकते। तो फरमाया इस्तामलहु रसूलुल्लाह व तामुरुनी अनाज़िलहु, फरमाया जिसको रसूलुल्लाह ने सिपह सालार बनाया तू मुझे मशवरा देता है। लश्कर उसामा भी जाएगा और उसकी क़यादत उसामा बिन ज़ैद ही करेंगे। उन्हें क्या मदीना पाक खाली हो जाएगा, सारी फौज तो चली जाएगी। तो हजरत सिद्दीक अकबर ने लफ्ज जेड़े फरमाए ओदा तो तर्जमा मैं नहीं करता, बस इतनी गल मैं जरूर करना। हजरत सिद्दीक अकबर फरमाया जे जंगल दे दरिंदे आ जान, भेड़िए ते शेर आ जान, पर्दादार औरतां नूं अंदरों टंगो पकड़ के घसीट के लै जान ते मैनू भी लै जान, मदीने च फौज कोई ना रवे, लान फस तो जैशा उसामा तक कमा अमर रसूलुल्लाह, लश्कर उसामा ऐसे ही जाएगा जैसे मेरे आका ने हुक्म दिया। मजबूरियां बयान कर दें, हालात का मुकाबला हुआ, आज हालात नहीं ठीक, हालात नहीं ठीक, हालात कहां चले गए। फरमाया हालात जैसे भी हो फरमाने रसूल में तब्दीली नहीं हो सकती। क्यों जी? बस मेरी आखिरी गुफ्तगू खत्म, आखिर तो मेरी गल खत्म होने लगी। जदों लश्कर उसामा दी रवानगी दी वारी आई,
ते हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर पैदल चल पे, हजरत उसामा नु घोड़े उत्ते सवार कर दिता। इमाम अब्दुल रऊफ मनावी ने तबकातुल कुबरा लिखा, फरमाया हजरत उसामा बिन ज़ैद जो घोड़े ते सवार सन ते आपने जड़ी नालैने पाक पाई हुई सन ना, वो सिद्दीक अकबर दे जिस्म नू लग रही सन ते नाल इंज चल रहे सन। दसना चाहते सन जिन्हों हुजूर ने सिपा सलार बनाया उदियां तां नालैन भी असी जिस्म नाल ला लैंदे, इंज नाल चल रहे सन। ते हजरत उसामा बिन ज़ैद क्या होना, क्या बाबा या घोड़े ते सवार होवो या तुसी थल्ले मैं थल्ले आना। सैयदना सिद्दीक अकबर कसम चुक दी, ना उसामा नीचे आएगा ना अबू बकर सवार होगा। क्यों जी? फिर हालात बदले कि ना बदले? हालात बदले जब रसूल मेरे हाथ में था, जब तक मेरे मुस्तफा का दामन। सैयदना सिद्दीक जिस इलाके चो गुजरे ना उस हजरत उसामा बिन ज़ैद ते काफरा ते धाक बैठ गई। उन्हें क्या इतना बड़ा लश्कर है ना मदीने तो बाहर कढ़िया ते अंदर कितना बड़ा लश्कर होना। हाँ, जब हुजूर का दामन छोड़ा तो हालात कभी भी ठीक नहीं होंगे। मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफा का दामन, मेरे पांव चूमती थी यही गर्दश ज़मान। और फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, अकल जो दिल को दे खुदा फिर तेरी गली से जाए क्यों। और ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पर पड़ रहो, काफिला तो ए रजा अव्वल गया हज़रात गिरामी, उस्ताजुल उलमा शेखुल हदीस वल कुरान अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रज़वी साहब इंतहाई खूबसूरत गुफ्तगू की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी उम्र में बरकत दे। उठना नहीं है, महफिल जारी है। सब दोस्त तशरीफ रखेंगे, सब दोस्त। पीर साहब का हुक्म है, कोई साहिब जाएगा नहीं, बैठे अदब के साथ। मैं पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुजूर क़िबला पीर सूफी मोहम्मद रियाज असलमी साहब आपकी तरफ से और हुजूर क़िबला जनाब अलहाज सूफी नूर मोहम्मद असलमी साहब आपकी तरफ से क़िबला उस्ताजुल उलमा का मशकूर हूँ। आपको मुर्शद का वास्ता, तशरीफ रखें, बैठ जाए, सब दोस्त बैठ जाए। जब सरकार ने इशारा कर दिया बैठ जाए तो आप बैठ जाए। नक्शबंदी तो बड़ी जल्दी मानते हैं, बैठ जाए भाई, तमाम साहिब बैठ जाए। मैं उस्ताजुल उलमा का मशकूर, अल्लाह पाक आपको उम्र खैज़र दे। इंतहाई खूबसूरत कलाम, आंखों ने वुजू किया और हमें अजमत सिद्दीक़ अकबर से रोशनास करवाया। सब दोस्त तशरीफ रखेंगे, सब दोस्त तशरीफ रखेंगे बड़ी अकीदत के साथ। अल्लाह आपको सलामत रखे। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप अर्ज करते हैं आका माल मेरा हो दीन आपका हो, आका बेटी मेरी हो आपके निकाह में हो, और नजर मेरी हो चेहरा मुस्तफा का हो। अन नजर इला, आका मेरा जी चाहता है कि मेरी नजर आपके चेहरे पे टिकी रहे। जी करदा ए सोने महबूबा तेनू सामने बिठा के तकदा रवा, लू लू मेरा अख बन जाए, मोहताज न मैं इस अख दा रवा। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरी सरकार है ऐसा नहीं कोई। हजूर के हुक्म से साजिद भाई को हमने माइक देना है, सब दोस्त बैठ जाएंगे, कोई साहिब खड़ा नहीं रहेगा। साजिद हुसैन कादरी साहब जो कराची से तशरीफ लाए और इस आस्थाने से उन्हें बहुत कुछ मिला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें बहुत इज्जतों से नवाजा, हुजूर की सना करते हैं। सब दोस्त तशरीफ रखेंगे, तमाम अहबाब तशरीफ रखेंगे, महफिल का अदब और इंशाअल्लाह नजारा लेंगे। कुर्सी मंगवा दें, बैठ जाए भाई बैठ जाओ, रुमाल वाले भाई। हज़रात गिरामी, सैयदना सिद्दीक़ अकबर पाक का नारा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में लगवा रहे हैं। साजिद भाई को इसी नारे पे माइक देना है जो अल्लामा साहब क़िबला ने हमें सबक दिया है, हक 4000 का। जरा हाथ उठाएं, हर नक्शबंदी हाथ उठाएगा।